अभी जो मेरे पीछे ये गेट नज़र आ रहा है, इस गेट का नाम है तलाकी गेट। किले की जब इब्तदाई तामीरात हुई थी तो उसमें ये गेट बनाया गया था। अभी इसको हम अंदर से इसका व्यू करते हैं। तलाकी गेट का नज़ारा कुछ इस तरह का है, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा गेट नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस गेट की तरफ भी आना इंतहाई मुश्किल काम था हमला आवरों के लिए। तो ये भी अपनी बनावट के एतबार से अपनी एक शान रखता है। और इसकी जो महराबे हैं, यहाँ पे ऊपर डिज़ाइनिंग पत्थर लगे हुए हैं दोनों तरफ, और इसके जो मेन कब्जे हैं वो डबल है दोनों जानब। इसी तरह जो ये साइड है, इस पे भी ये सामने डिज़ाइनिंग नज़र आ रही होगी पत्थरों के ऊपर। इसी तरह ये एक टाइल है जिस पे खूबसूरत फूल बना हुआ है। ये भी गेट बहुत बड़ा है। इसके बिल्कुल नीचे गुरुद्वारे का नज़ारा होता है। तलाकी दरवाज़े की जो बालाई मंजिल है उस पे 3 खिड़कियां हैं। 3 में से एक बड़ी है और 2 छोटी खिड़कियां हैं। और इस दरवाज़े की भी खूबसूरती बेमिसाल है। अभी इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ से इस साइड से आके तो ये एक रास्ता हमें मिला है जो साफ है। दूसरी तरफ बहुत झाड़ियाँ हैं। यहाँ से अंदर दाखिल होकर थोड़ा नीचे होके फिर दाखिल होके ये ऊपर इसका मेहराब है, छोटा सा खूबसूरत मेहराब है। ये इसका दरवाज़ा। यहाँ से ऊपर इसकी सीढ़ियाँ नहीं है, इसको फलांग के ऊपर आराम से बंदा आ सकता है। और ये इसके मेहराब का डिज़ाइन। अब यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर इसके बालाई खाने की तरफ जाती हैं। और क्या ज़बरदस्त काम इस दरवाज़े का भी हुआ है। वाह जी, ज़बरदस्त। और सीढ़ियाँ भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज से इसकी बनाई गई हैं। ये हम इस दरवाज़े के ऊपर, जब ऊपर वाली सीढ़ी पे आओ तो नीचे इस तरह का डिज़ाइन मिलता है खूबसूरत। और यहाँ से ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इस दरवाज़े के ऊपर वाली जानिब हम आते हैं। और ख़ूबसूरत इसका ये डिज़ाइन, चारों तरफ एक जैसा, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं। और ये डिज़ाइन इस मेहराब का। यहाँ से ऊपर होके तो जैसा ही इससे बाहर निकले तो साथ ही दाएं हाथ पर ये खूबसूरत सीन
मिलेगा। अब यहाँ से अंदर बिल्कुल मेरे कद के बराबर ही ये दरवाज़ा है, ना नीचे झुकने की ज़रूरत है और ना ही कोई ख़तरा। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों के कद भी हमारे जितने ही थे। यहाँ से तलाकी दरवाज़े के अंदर आके ये खूबसूरत मंज़र मिलता है, ज़बरदस्त। और क्या ही महारत है यहाँ पे इस काम की। इस छोटे से दरवाज़े से बाहर किले का व्यू कुछ इस तरह से मिलता है। अब वापस इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक दो छोटे मेहराब हैं इसके ऊपर, जो आधे आधे बने हुए हैं, और दरमियान में ये पत्थर की बड़ी बड़ी सिलों को जोड़कर और ये एक बड़ी मेहराब बनाई गई है। और इसमें ये एक बड़ा गुंबद है ये दरमियान में। इस गुंबद के बिल्कुल साथ ये एक छोटा सा गुंबद है जो ये नज़र आ रहा है। और इसी तरह यहाँ से बाहर जाने के लिए ये खूबसूरत रास्ता। क्या बात है जी। बाहर यहाँ पे आए तो ये आपको खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। यहाँ से पूरा किला दूर तक नज़र आता है। इसकी बनावट की खूबसूरती बेमिसाल है। इसी तरह ये दूसरी साइड की सीढ़ियाँ नीचे होके तो बंदा बाहर की तरफ चलता है। अब एक बार फिर ये इसके पास यहाँ पे खूबसूरत पत्थरों से इसको बनाया गया। और ये मेहराब तो देख के ना वाकई पता चलता है कि उस्ताद कारीगर और मिस्त्री यहाँ पे लगे हुए थे। यहाँ पे आए इस साइड पे तो ये पत्थर जनाब ऐसे बेहतरीन करके यहाँ से इनको तराशा गया। और साथ ये एक खूबसूरत डिज़ाइनिंग की एक टाइल भी लगी हुई है इधर। इस टाइल का नज़ारा वाह। और साथ इधर जो दरमियान वाली खिड़की है, इससे व्यू इस तरह का मिलेगा किले का ये। और यहाँ ऊपर एक बाला खाना बना हुआ है छोटा सा, शायद इसमें कोई चीज़ें वगैरह रखते थे। और इसी तरह ये ऊपर जो जोड़ी गई है सिल पत्थर की बड़ी, ये देख के बंदा हैरान हो जाता है। इसी तरह ये खिड़की इस साइड पे भी ये ऊपर डिज़ाइनिंग वाली। और यहाँ से जब मैं नीचे की तरफ कैमरा लाया तो ये बैरूनी साइड से ये गुरुद्वारे का मंज़र, पूरे का पूरा गुरुद्वारा यहाँ से मुकम्मल तौर पे नज़र आ रहा है। इस खिड़की से जब बाहर की तरफ निकलें तो इलाके का ये खूबसूरत नज़ारा हमारे सामने होता है। और ये नज़ारा सिर्फ तलाकी दरवाज़े से बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इस साइड से ये तलाकी दरवाज़े का डिज़ाइन, और इसके अंदर ये एक और भी सुराख है इसके ऊपर से बिल्कुल। ये अब पता नहीं किस तरह के सुराख हैं, दोनों जानिब हैं, दोनों बड़ी मेहराबों के ऊपर। और पत्थरों की बड़े बड़े जो उनको किस तरह बीच में इन्होंने जोड़ा है और किस तरह ऊपर पहुंचाया है, मैं तो देख के ही
परेशान। और इसका जो साथ में बड़ा गुंबद है जो उसको भी बड़ा डिज़ाइनी बनाया गया है। इस तरफ भी ये चेक करें, सामने चौखटों के ऊपर इसी तरह परला बुर्ज भी खूबसूरत। इसके दोनों बुर्ज बिल्कुल सालम है। अब इसके तलाकी दरवाज़े की मज़ीद ऊपर की जानिब चलते हैं। इस साइड से भी एक रास्ता आता है, यानी कि किसी भी तरफ से कोई भी बंदा आना चाहे उसको इंतहाई आसानी है यहाँ पे पहुँचने की। तो यहाँ पे जो इधर से जो आ सकता है वो इधर से चढ़ेगा और इस साइड पे भी सीढ़ियों से ऊपर जाएगा और इस साइड से भी। यहाँ से मज़ीद ऊपर आने के लिए ये ऊपर और मज़ीद सीढ़ियाँ हैं। किसी भी जगह फसील पे जाने के लिए आपको परेशानी की बात है ही नहीं। अब ये मैं इस जगह पे आ गया हूँ ऊपरी हिस्से पे। अब इस जगह से तलाकी दरवाज़े के ये बड़ी फसील का एक नज़ारा मैं आपको कराता हूँ जो इसके किंगरों की चौड़ाई है। इससे अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन 5 से 6 फुट लंबी चौड़ाई है सिर्फ इन किंगरों की। और ये बड़े बड़े किंगरे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाई गई है ये तो। और यहाँ से इन बड़े किंगरों के साथ साथ किंगरों की यहाँ पे तो बहुत बड़ी चौड़ाई है। और इसके जो तलाकी दरवाज़े के जो बुर्ज हैं इनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, कम चौड़ाई है, लेकिन इनकी फसील जो ऊपर किंगरे हैं ये तो बहुत ही चौड़े बनाए गए हैं। ये अब यहाँ से ये अब तलाकी दरवाज़े के बुर्ज के ऊपर से मज़ीद सीढ़ियाँ चढ़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सीढ़ियाँ चढ़ के तो इस दरवाज़े की छत पे हम पहुँच गए। इस दरवाज़े की छत पे इसके 5 किंगरे हैं, 1 2 3 4 और 5 किंगरे हैं। और इनमें डिज़ाइन वाले पत्थर लगाए हुए थे उन्होंने। और जो झंडा नस्ब करने की जगह है वो सारी यहाँ से टूट चुकी है। और इसी तरह इस दरवाज़े की दूसरी तरफ नीचे उतरने के लिए भी ये सीढ़ियाँ हमें नज़र आती हैं। ये वाली। और तलाकी दरवाज़े की ये बैरूनी साइड का थोड़ा सा मंज़र और ये इसकी नीचे उतराई। कहते हैं कि बादशाह जब इस किले के
अंदर से गुज़रा, इस दरवाज़े के अंदर से, तो वो बीमार हो गया, जिसकी वजह से इस दरवाज़े को उसने इस्तेमाल करना छोड़ दिया और इस दरवाज़े को तलाक दे दी। तो तलाकी गेट इसका नाम रख दिया गया। पर मुझे तो कुछ और ही बात महसूस होती है। वो तो ये है कि इसमें से आना बहुत मुश्किल था। इस दरवाज़े के ऊपर ये बहुत ही उतराई में है और बहुत सीढ़ियाँ थी इसके ऊपर पहुंचने के लिए। तो शायद बादशाह की तबीयत पहले ही ख़राब हो तो नाम इस दरवाज़े का लग गया। हालांकि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है ये। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है सामने, तलाकी दरवाज़े से बिल्कुल सामने की तरफ आपको जो जगह नज़र आ रही है, ये लंगर खाना है और वो सामने लंगर खानी दरवाज़ा है। और बिल्कुल ये जो मेरी उंगली की सीध है, इसके साथ चोर दरवाज़ा है, जहाँ से बवक्ते ज़रूरत भागा जा सकता था बाहर निकल के किसी महफूज मकाम की तरफ। तलाकी दरवाज़े का इस साइड से एक मंज़र, लंगर खाने से ये दाईं साइड का मंज़र बनता है। तलाकी दरवाज़े के बाएं हाथ के मंज़र की तरफ ये वाली फसील ऊपर आती है, जो ये जनाब किंगरों के साथ बहुत ही खूबसूरत, और इसके नीचे ये प्लेटफार्म, ये एक बड़ा प्लेटफार्म है वहाँ तक। फिर वहाँ से और मज़ीद सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के दरवाज़े की तरफ, किसी तरफ से भी किसी को इसके ऊपर आने की मुश्किल नहीं है कहीं से भी। अब ये एक कोने वाले बुर्ज की तरफ मैं आया हूँ। यहाँ से इस बुर्ज से किला मज़ीद अंदर की तरफ चला जाता है, यानी कि यहाँ से किले का मोड़ आता है। और इस तरफ से इस खाई में से देखें तो किले का नज़ारा इस तरह का यहाँ से मिलेगा। और ये तलाकी दरवाज़े के बिल्कुल साथ ये जगह आती है और इस तरफ से मेन गेट जो ख़ास खानी है उस तरफ ये रास्ता निकल जाता है। अब इस बुर्ज से इस तरफ आके तो यहाँ से ये क्या खूबसूरत, वाह, इतना खूबसूरत डिज़ाइन, माशाल्लाह, दिल खुश हो गया जी इस तलाकी दरवाज़े के ये खूबसूरत इंजीनियरिंग को देख के। यहाँ से ये फिर सीढ़ियाँ चढ़ो ऊपर इस फसील की ऊपरी जानिब। ये एक और प्लेटफार्म आ गया और इससे फिर ये नज़ारा आता है सामने, ये वाला। यहाँ से दाईं तरफ भी सीढ़ियाँ ऊपर हैं और बाएं तरफ भी। हम दाईं तरफ से ऊपर चढ़ के तो फसील का ये खूबसूरत व्यू इधर से मिलेगा।
ये किंगरे का एक कोना, और अभी एक और खूबसूरत और ज़बरदस्त मंज़र मैं देखने जा रहा हूँ। और वो खूबसूरत मंज़र ये है। दीवार की मजबूती और खूबसूरती वाकई इंजीनियरिंग का एक बड़ा शाहकार किला रोहतास।